हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ साहब जावेद बलवानी साहब जो उस मीटिंग में मौजूद थे। आई वंडर इफ़ ही इज़ हमारे साथ, जो थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मियाँ साहब जब तक वो हमें ज्वाइन करते हैं, ये एक अजीब कहानी रन ऑफ द मिल चल गई है यहाँ पे, आज सुलह करा दो। और मैंने कल मुनीफ फारूक भाई से एक बात की, और मैंने कहा यार सुर्खियाँ और मतन और, ऊपर सुलह और इमरान खान साहब की फतह, अंदर तरले। मतलब ये हम कब कब सीखेंगे कि हमें वो रिपोर्ट करना चाहिए जो ज़मीन पे हो रहा है। यही हमारा मनसब है। मियाँ साहब कायद साहब, मुज़ाकरात तो हुए हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो उसमें इसमें कोई शक नहीं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर जो थे वो पैगाम रसां थे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि दो बड़ी मीटिंग्स हुई बानी पीटीआई के साथ, इनकी 1.5 घंटा की मीटिंग हुई और फिर उसके बाद जो है वो पैगाम दूसरी जानिब गया। जिस दिन पीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई थी उस दिन भी बात हुई थी, पैगाम रसानी भी हुई है, मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात इस पर नहीं हुए कि बानी पीटीआई को रहा किया जाएगा, इस पर भी नहीं हुए कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसको ख़त्म किया जाएगा, ना इस पर हुए कि फौरी तौर पर चारों मुतालबात मान लिए जाएंगे। मुज़ाकरात इस पर हो रहे थे कि जो मुतालबात हैं उन पर बातचीत चलेगी, लेकिन उससे पहले कॉल ऑफ करें। अगर कॉल ऑफ करते हैं 24 तारीख का एहतजाज, मैं यहाँ रखता हूँ। पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात फिर मंडियां दे बात कर लेने सन। देखें मुज़ाकरात क्या है, भाई मुज़ाकरात ये है कि भाई हमें छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, ये पर्चे ख़त्म हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये चलते रहेंगे। तो मुज़ाकरात का क्या मानी है कि आप जेल में रहें या देखें ना, मुज़ाकरात में कुछ ले, मुज़ाकरात का मतलब क्या है, जंग का मतलब क्या है? जंग का मतलब ये है कि मियाँ शाहिद साहब ने मुझे फतह कर लिया, कहानी ख़त्म होगी। अब मुज़ाकरात क्या है कि भाई कुछ लो और दो, वो तो फिर कुछ लो है, दो तो है ही कोई नहीं बीच में। कायद साहब, आज वज़ीर दिफा ने भी कहा कि पीटीआई नहीं चाहती कि वो 24 तारीख को एक एहतजाज करे, वो चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई राह मिले ताकि हम जो है यहाँ रुकिएगा। वज़ीर दिफा कहते हैं कि वो नहीं करना चाहते कि हमें कोई रास्ता मिले। तो जो हाई कोर्ट में आप क्या लेने गए हैं? अगर वो खुद ही भाग रहे हैं तो आप पिटीशन क्यों कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान के कंटेनर क्यों आ गए हैं? इन्होंने पिटीशन नहीं की है, हाई कोर्ट में पिटीशन जो है वो ताजरों ने की है और आज वहां पर जो है वो तलब किया गया हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला को, और वहां पर वजीर दाखिला ने तमाम तर हालात जो है वो सामने रखे। ताजरों का भी मुझे पता है ना, हाई कोर्ट ने एक बात कही है, ताजरों का हमें पता है, कही है कायद साहब हाई कोर्ट ने कि हम फैसला करेंगे, आज कोई हुक्म आने वाला है इस हवाले से। मैंने आपकी बात मान ली, हुक्म आने वाला है। अगर आपको ये डर नहीं है तो हर मीडिया आउटलेट पर आपके जो प्यारे, मैं क्या कहूं, अब चूंकि डिवाइड है ना, आधे इधर जर्नलिस्ट बैठे हैं आधे उधर बैठे हुए हैं, वो लगे हुए कुछ नहीं होया कुछ नहीं होया। वो कुछ नहीं होया तो कोई और मौजूद ले आओ। हमारे मुल्क में स्मॉग का मौजू है, हमारा इकोनॉमिक का मसला है, हमारा IMF जो है वो ले गया वापस रिव्यू में और बोर्ड ने उसको हमें बताना है कि पैसे हमें मिल नहीं है। और उस 24 घंटे यही, अगर आपको खतरा नहीं है, खौफ नहीं है, तो इस सारे मुल्क की पुलिस को क्यों मोबिलाइज कर रहे हैं? ये वज़ीर दिफा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अगर ये एक बड़ा माइनर और टाइनी सा इंसिडेंट है तो यार इसको बैक पेज के एक सिंगल कॉलम सफ़े पे लगाएं और खबर को फारिग करें। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, ऐसा ही होना तो ऐसा ही चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है, लेकिन हुकूमत कहती है कि इससे पहले पीटीआई ने जितने भी जलसे या जुलूस किए हैं या एहतजाज किया है उसमें तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हुई हैं। उन्होंने आज फिगर दिए हैं पूरे कि इतने हमारे पुलिसमैन जो हैं वो जख्मी हुए और 300 हमने अफगानी जो है वो उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी कहा कि जलाओ गिराओ भी हुआ और वहाँ पर जो लोग थे उनके पास असला भी था, सरकारी मशीनरी भी थी, ये सारा चीज़ जो है वो अदालत के सामने रखी है। ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई का मुझे नज़र आ रहा है कायद साहब, देखें यहाँ पर अलीमा खान जो है वो कह रही हैं कि एहतजाज होगा, लेकिन आपने कभी देखा कि जो एक क़यादत इस्लामाबाद के अंदर है वो क्या कह रही है? वो तो मुज़ाकरात की बात कर रही है। असद कैसर जो है वो भी मुज़ाकरात की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बैरिस्टर गौहर हैं वो भी मुज़ाकरात की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात हुए हैं कायद साहब, उस मुज़ाकरात में ये कहा गया है उनको कि अच्छे बच्चे बने और अच्छे बच्चे बन के पहले कॉल ऑफ करें और फिर उसके बाद बात करें, फिर बात होगी और बात जो है वो सियासी गवर्नमेंट करेगी, सियासी लोग जो है क़यादत करेगी, स्टैब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्ट बात नहीं करेगी। मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी आला ओहदों पर जो है मुलाकातें की गई हैं और दूसरी जानिब भी आला ओहदेदारों ने मुलाकातें की हैं, लेकिन इसमें जो बात हुई है वो ये नहीं हुई कि बानी पीटीआई की फौरी रिहाई हो जाएगी। आज आपने देखा कल उनको रिलीफ मिला था और उसके बाद जो है वो थाना न्यू टाउन के केस में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आज उनको जिस्मानी रिमांड पर 5 रिमांड पर जो है वो। मियाँ साहब एक मेरी बात सुन, बात ये है कि एक तस्वर दिया गया कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं,
जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ कि जनाब आप इस तरह करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, फलां तारीख को हम आप दे देंगे, अपना फलां जगह दे देंगे, वहाँ आप जलसा कर लें। मियां इमरान खान साहब ने वो उसको कर दिया, ठीक है जी मुलतवी कर दें क्योंकि यहाँ पे कुछ और इसको लॉ एंड ऑर्डर न बन जाइए। हुआ उसके बाद क्या हुआ? सब ये भी तो देखे ना, तासर कौन दे रहा है? तासर तो पीटीआई खुद ले रही है ना। कल जिससे भी हमारी बात हुई उन्होंने कहा इमरान खान रहा हो रहे हैं, उन्होंने कहा बस इमरान खान आए। उन्होंने तो ये तासर दिया, कल मिठाइयां तक जो है वो तकसीम की गई कि जैसे उनको रिलीफ मिला है, इस तरह के किसी ने रिलीफ इसलिए दे दिया है कि इमरान खान साहब जो है कानूनी नहीं किसी और तरीके से जो है रिलीफ उनको मिल रहा है। बात है, ये तासर कल पीटीआई की जानिब से दिया गया। मेरे सीधी बात है, ये जाते हैं, ये जाके उन्हें कोई एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं। इस दफा वो नहीं ले रहा लॉलीपॉप। ये यहाँ पे बाहर की लीडरशिप क्या कहती है, आई डोंट बाय दैट। आज जो उन्होंने अपना मीडिया से बात की है वो असल कहानी है। असल कहानी क्या है कि जी मैं एहतजाज कर रहा हूँ, बंदा आता है नहीं आता, कुछ होता है नहीं होता, उसको छोड़ दें आप। ये तो डंग टपाऊ काम है। बानी पीटीआई क्या करें, वो तो जेल में हैं, लेकिन बाहर जो क्यादत है काजी साहब उन्होंने फेस करना है ना। वो अपना खेल तो वो खेल रहे हैं ना। का आज वजीर दिफा ने यह भी कहा है कि कोई वो बाहर जो क्यादत है वो नहीं चाहती। ये बताएं मियां साहब, मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन पूछता हूँ। चलें वो तो फेस तो बाहर वालों ने करना है, जो भी आपकी बात ठीक है। बाहर वालों के बारे में आपने खबर दी थी कि आप जाकर थाने च बह जाते हैं कि लो जी असी तो अरेस्ट हो गए हैं, गल खत्म हुई। अच्छा अब मुझे ये ऐसी बात है, अब ये बताएं कि वहाँ पुलिस मार्च कर रही है, कंटेनर लग चुके हैं, वो अपनी आबादियों में हम ही जो है वो बाकायदा सरकार ने जो है एक हमें कर लिया है, एक किस्म का हिसार है, एक मैसूर है। तो ये अगर सब कुछ हो रहा है तो कुछ नहीं होना, तो फिर इन्हें कंटेनर्स को हिजरत करवाने की क्या जरूरत थी पूरे मुल्क से? देखिए काजी साहब, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 1300 कंटेनर जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर पहुंचाए जा चुके हैं। 60,000 शेल जो हैं आंसू गैस के वो पहुंचाए जा चुके हैं। रबर की गोलियां जो हैं वो मंगाई जा चुकी हैं, और उसके अलावा दीगर जो आलात हैं वो भी मंगाए जा चुके हैं, जो कि हर तरह से एहतजाज को रोका जाएगा। रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात की जा चुकी है, एफसी की नफरी मंगाई जा चुकी है, वहां से दूसरे सूबों से पुलिस भी मंगाई जा चुकी है। यहां पर मुझे लगता है उतने एहतजाजी शायद ना होंगे जितने जो है पुलिस की नफरी जो है इस्लामाबाद में होगी, और इस्लामाबाद की वो जितनी भी नफरी इस्लामाबाद में आएगी। एक बात बताएं, 13,000 कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में 13,000 सड़कें हैं। काजी साहब 13,000 नहीं, 1300 कंटेनर मैं बात कर रहा हूँ। 1300 कंटेनर तीन लेयरों में जो है वो लेयर जो है वो लगेंगी, 3 लेयरें जो है वो उसकी लगेंगी और 3 स्टोरियां होंगी। कल इस्लामाबाद की सड़कों में दौड़ लगी है काजी साहब, इस्लामाबाद की सड़कों पे जाकर पुलिस ने दौड़ लगाई है। जो जितने भी SHOs हैं उनको दौड़ाया गया है कि दौड़ के दिखाएं कि कौन ज्यादा दौड़ता है, और उसको जो है वहां पर तैनात किया जाएगा जहां पर एहतजाजी आएंगे। और कल एक जो गोलड़ा थाने के SHO हैं उन्होंने पहले इसी बात पे रुकें, यानी पहले देखा गया कि माशाल्लाह हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े हमारे स्मार्ट किस्म के अफसर भी तो होते हैं ना। एक पहले भी इस दफा एक पाबंदी लगी थी कि ये अपनी तोंदे अंदर करें, जाहिर है यानी फोर्सेस चाहे कोई भी हो, तो क्या अब वो पहले ऐसे जो पर्सनल हैं वो ढूंढे जा रहे हैं जो स्मार्ट हों, हिल सकें, भाग सकें, दौड़ सकें, उनमें ताकत हो, तो इसके लिए ये दौड़ लगवाई गई है। बिल्कुल इसलिए दौड़ लगवाई गई है। कैसा पहले आपने कभी फ्लैग मार्च देखा है? वो गाड़ियों पर होता है और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो अपनी गाड़ियों पर जो है फ्लैग मार्च करते हैं, लेकिन कल जो फ्लैग मार्च यहाँ पर हुआ वो दौड़ मार्च था। जिना एवेन्यू पर और डी चौक के पास जो है वो अतराफ में दौड़ लगाई गई, और वहाँ पर पुलिस की जो है वो फोर्स जो है वो पहुंची हुई थी। तमाम फोर्स को वहाँ पर जो है वो दावत दी गई थी, वहाँ पर तलब किया गया था, और उन्होंने दौड़ लगा के ये साबित किया कि हम जो है वो नहीं होने देंगे।